माइक्रोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट संदीप कौशिक सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे RSAT का अध्याय 7 राजस्थान के नागरिक के लिए डिजिटल सेवाएं क्या चीज़ है। राजस्थान में ई गवर्नेंस का मतलब राजस्थान में ई गवर्नेंस में सूचना और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाना है। ठीक है ना। मतलब जैसे इसमें गवर्नमेंट टू सिटीज़न, मतलब गवर्नमेंट सिटीज़न से किस प्रकार जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेसमैन से किस प्रकार जुड़ी हुई है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया, या बैंक प्रक्रिया होगी। ये सारा क्या मतलब किसी ना किसी प्रकार से गवर्नमेंट हमसे जुड़ी हुई है इसके अंदर। ठीक है ना। फिर ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ, सबसे पहले नंबर 1, नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच। मतलब अपने आजकल ई मित्रा की सहायता से जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और सब कुछ ऑनलाइन बनवा सकते हैं, फटाफट कार्य हो जाते हैं। सरकार में सरलता, कार्यक्षमता और जवाबदेही, किसी भी निर्णय लेने के लिए सरल बनाया गया है। ठीक है ना, हमें देरी नहीं होती। शासन की विस्तृत पहुंच, आजकल शासन की हर जगह पहुंच है क्योंकि सारा काम ऑनलाइन हो गया। आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी सेवा बाधित नहीं हो सकती है। आपको किसी भी सरकारी सेवा से संबंधित कोई समस्या है तो आप अपनी शिकायत राजस्थान संपर्क पर दर्ज कर सकते हैं। इससे समयबद्ध तरीके से सुलझाया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन होती है तो सुलझाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। फिर उसके बाद जो अपने पास ई मित्र होता है। ई मित्र नागरिकों के लिए त्वरित और सुविधाजनक डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2000 में ई गवर्नेंस के लिए एक ई प्लेटफॉर्म की स्थापना की। इसके माध्यम से 250 से अधिक गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है ना, की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाइए। जैसे एक जगह नागरिकों के लिए पहुंच होगी, व्यवसाय के अवसर हो गए, रोजगार के अवसर हो गए, ठीक ना, व्यावसायिक अवसर हो गए, कहीं भी किसी भी समय मोबाइल बिल, प्लेटफॉर्म आदि को भरना, तो ये सारे काम इसके माध्यम से हो रहे हैं। एसएसओ सब बच्चों को पता होगा। एसएसओ क्या होती है? सिंगल साइन ऑन। आजकल जितने भी फार्म भरे जाते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से भरे जाते हैं, जिसके अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। ई मित्र के माध्यम से 90+ विभागों को लगभग विभागों की 269 सेवाएं इसके द्वारा प्रदान की जाती है। जैसे गवर्नमेंट टू कस्टमर हो गई, वही ऑनलाइन जमा करवाना फार्म, ठीक ना, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना, नौकरी कार्ड जारी करना, शुल्क भरना, ठीक ना, आवासीय भूमि की लीज भरना। फिर बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे बिलों का भुगतान करना, ICIC प्रीमियम भरना, LIC प्रीमियम भुगतान, रिचार्ज हो गया, डीटीएच रिचार्ज हो गया, ऑनलाइन बाजार सेवाएं हो गई, डॉक्टर की सेवाएं होगी, LED बल्ब जो दिए जा रहे हैं वो इसके माध्यम से होगी। फिर घरों में उस SSO का उपयोग कर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और भामाशाह की शुरुआत 2008 में हुई। महिला सशक्तिकरण के लिए इसका उपयोग किया गया है। फिर अगर नामांकन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है ना। निम्नलिखित किसी भी सेवाओं के लिए इसके द्वारा अनुरोध कर सकते हैं, जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु, पता परिवर्तन आदि सभी के लिए इसके द्वारा आप अनुरोध कर सकते हैं। आधारित निवासियों का नामांकन, जैसे इसके अंदर आधार आधारित, मतलब इसमें आधार अंक 12 अंकों का कोड होता है, वो आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, है ना। फिर आधार रहित निवासियों के लिए इसमें ई मित्र पे जाकर अपने को क्या है, एक बायोमेट्रिक पहचान होगी। उसमें फिर आपको थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है, बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। आधार कार्ड फिर उसमें आवश्यकता नहीं होती। बायोमेट्रिक मतलब अपने अंगूठे का निशान, आँखों का निशान, ये होता है। भामाशाह कार्ड 2 प्रकार के होते हैं, पारिवारिक और व्यक्तिगत कार्ड। पारिवारिक कार्ड वह होता है जब बनवाते हैं तो मुखिया को निःशुल्क प्राप्त होता है, और व्यक्ति कार्ड हो गया जो मामूली शुल्क देकर अपने दोबारा इसको निकलवा सकते हैं, ठीक है ना। फिर होता है प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत सरकार द्वारा चिन्हित लाभकारी योजनाओं में लाभ भुगतान सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में दिया जाता है। पहले तो ऊपर से नीचे ऐसे कई सारे अधिकारियों के हाथ से होता था। आजकल ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट कहाँ आता है, उनके लाभार्थी के खाते में आता है, जिससे देरी नहीं होती, ठीक है ना। इसमें कई स्तर होता है, कार्यनीति है, ठीक ना, तेज़ी से भुगतान है, सूक्ष्म और आसान है, ठीक ना, तो ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत लाभ सीधा लाभार्थियों से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है ना, इससे इसको फ़ायदा होता है। राजस्थान संपर्क सिंपल सा है। राजस्थान संपर्क एक नवाचारी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, जिसमें शिकायत निराकरण, निवारण तथा जवाबदेही के लिए एक सशक्त कदम है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो
आप ऑनलाइन अपनी समस्या को डाल सकते हैं। इसे जून 2014 में इसको चालू किया गया था, ठीक है ना। तो यही उसके उद्देश्य है, जैसे शिकायतों का समाधान हो गया, अनुकूल पारदर्शी हो गया, समय से मिलती है अपने सूचना को, अंतर्विभागीय आंकड़ों में आदान प्रदान, मतलब अपने जो सूचना है उसको प्रदान कर सकते हैं, अप टू डेट रख सकते हैं, डिलीवरी पारदर्शिता होती है। प्रमुख लाभ हो गया इसमें पैसे की बचत होती है, मतलब कुछ पैसा ही खर्च करके अपने शिकायत जमा करवा सकते हैं। नए सिस्टम में शिकायत ऐसा प्रावधान है जैसे जरूरत पड़ने पर शिकायत को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी में हम परिवर्तन कर सकते हैं। शिकायत निगरानी तंत्र की प्रक्रिया, और उनमें प्रोसेस 5 चरण है। इसके कितने चरण हैं? 5। सबसे पहले तो पंजीकरण, नंबर 2 है मॉडरेशन, तीसरा आवंटन अलोकेशन, निराकरण डिस्पोजल, सत्यापन वेरिफिकेशन। नॉर्मल है पंजीकरण के लिए ई मित्र के माध्यम से हमें किसको पंजीकरण कराना पड़ेगा। मॉडरेशन शिकायत दर्ज की जांच करना। फिर आवंटन मतलब एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को आप अपनी शिकायत को आवंटित कर सकते हैं। फिर उसके बाद अपने पास निराकरण, अगर क्या इसमें राहत स्वीकार्य हुई है या नहीं हुई, ये दे सकते हैं। और सत्यापित जांचा जाता है कि शिकायत का तो उचित राहत दी गई है या नहीं। यदि कोई नागरिक अपनी शिकायत के संदर्भ में मिली राहत से संतुष्ट नहीं है तो वह फीडबैक दे सकता है और अपनी शिकायत फिर से खोल सकता है, मतलब फीडबैक की सुविधा भी है। EPDS ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत गरीब लोगों को खाद्य की कमी से निपटने के लिए ये स्थिति स्टार्ट की गई है। इसमें गरीब लोगों को सस्ती कीमत पर अनाज दिया जाता है। इसमें उचित मूल्य की दुकानें अर्थात फेयर प्राइस शॉप दुकानें होती है। इसके माध्यम से 4 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें तथा 16 करोड़ परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए BPL और APL 2 प्रकार के कार्ड होते हैं। BPL मतलब बिलो प्योरिटी लाइन, और APL अबोव प्योरिटी लाइन। जो BPL होता है बिलो प्योरिटी लाइन, उनको FPS की दुकानों पर जाकर वहाँ पे उचित मूल्य की दुकान पर जाकर सस्ती कीमत पर अनाज दिया जाता है। काफ़ी सस्ती कीमत पर अनाज मिलता है। ई मित्र CMSC राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको ई मित्र साइट पर जाना पड़ेगा। मतलब एक 2 रुपये का शुल्क लगता है। बैंक की कॉपी वगैरह आपने को जमा करा सकती है और फटाफट आपने इसको भर सकते हैं। चयनित नागरिक राशन कार्ड के लिए आवेदन करके EPDS के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम OGC के तहत एक गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट तैयार किया है, मतलब एक 3D मॉडल तैयार करके किसी भी निर्माण के लिए उसको मंजूरी प्रदान की गई है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा में के अंतर्गत कोई भी जिसके पास भामाशाह है कार्ड है वह बिना खर्चा लगाए, मतलब अपने अतिरिक्त जो उसका खर्चा लगता है उसको बचाकर है ना वो अपनी इलाज करवा सकता है। उसमें उसका घर के व्यक्ति भी इलाज आसानी से करवा सकते हैं, मतलब पति पत्नी पिता माता सभी इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक और विशेष चीज़ है इसमें भामाशाह के लिए क्या है, BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार में बेरोजगार युवकों के लिए योजना को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई तकनीक में अपना पैरों पर खड़े होने के लिए एक योजना बनाई गई है। इसके तहत जो गरीब परिवार है उनको 5 वर्षों के लिए बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के लोन दिया जाता है, ठीक ना। तथा अगर नहीं चुका सकते 5 वर्ष तो 6 महीने तक उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए आपको फार्म भरना होगा, अपने दस्तावेज़ वगैरह जमा कराने होगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म। तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।